हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 14 के नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। उसने बोला है कि 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो कि 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, ठीक है। और उसने बोला है कि जो उसके मल्टीपल है वो लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में। बोलता है कि वो बताओ कितने नंबर होंगे टोटल, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि क्या पूछा गया है, नंबर पूछा है, गिनती में कितने हैं। तो ऑफकोर्स हमें एन नहीं निकालना होगा, है ना। यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट कर देते हैं कि हम पहले तो एपी बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको कि कितने नंबर ऑफ इसके मल्टीपल है वगैरह वगैरह कोई और क्वेश्चन आएंगे, तो आपने सबसे पहले काम करना है कि उसकी एक एपी बनानी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। एपी क्या होगी, उसने बोला है कि 10 और 250 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 चौके 16, ऐसे आगे चलते जाएंगे, है ना। 4 का टेबल है, आगे चलते जाएंगे। लेकिन उसने क्या बोला है कि मल्टीपल 4 के लाई करने चाहिए 10 और 250 के बीच में। 10 और 250 के में 4 10 और 250 के बीच में आता है, नहीं आता, तो ये नहीं ले सकते हम। 8 10 और 250 के बीच में आता है, नहीं आता, तो ये भी नहीं ले सकते हम। 12 10 और 250 के बीच में आता है, तो ये लेंगे हम, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 10 क्यों नहीं लिया। अब आप देखो 10 और 4, ठीक है। ये बोला हमने कि ये 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल वो है जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। ये डिवाइड तो करेगा लेकिन कंप्लीट नहीं डिवाइड करेगा। करके देख लो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, क्या आएगा आंसर 5/2। नीचे 2 रह गया ना, इसने इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं करा, तो इसका मतलब 10 हम नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। तो 10 के आगे कौन सा नंबर है, 11, 11/4, 11 4 को काटता है, नहीं काटता। और ऐसे ही 12/4 ये काटता है लेकिन प्रॉपर नहीं काटता। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। सॉरी 12 है, 12 काटता है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे 13 देखो, 13 4 से करो, करता डिवाइड, नहीं करता। तो ऐसे ही 14 करो, 14 4 से करता है लेकिन प्रॉपर नहीं करता। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7/2 आया, प्रॉपर डिवाइड नहीं कर रहा इसे, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा अब 16 आएगा। 16 के आगे आप देख लो, 16 आगे 20 होगा, 20 के आगे 24 आएगा, 24 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये कहाँ तक चलेगा, 248 तक। अब ये 248 कैसे आया, तो ये देखो 250। अब 250 को 4 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आया 125 ओवर में 2 इसे डिवाइड करता है, नहीं करता। ये फ्रैक्शन में आ गया, ये नहीं डिवाइड करा इसने पूरा। तो अब 249 इसके पीछे का नंबर लो, क्योंकि उसने बोला 10 और 250 के बीच में, तो इसके पीछे नंबर 249, ये इसको डिवाइड करता है, नहीं करता। और ऐसे ही 248 लो 4 से। अब ये देखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये देखो 62 ओवर में 1 आएगा हमेशा नीचे, ठीक है। तो ये आ गया 62, ये इसे प्रॉपर डिवाइड कर रहा है। तो 248 मेरा नंबर होगा नेक्स्ट। ये बन गई मेरी एपी, ठीक है। अभी मेरी एपी बन गई। अब मैं इससे निकालूंगा एन की वैल्यू। उसने बोला कि कितने नंबर होंगे बीच में जो लाई करेंगे, ये नंबर गिनती में कितने नंबर है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा आता है, हमें फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये सारा रफ वर्क है, तो इसे रफ में रखो, ठीक है। ये रफ वर्क है, मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो ए एन कितना हमारा, nth टर्म इस एपी की क्या है, लास्ट टर्म है 248। और फर्स्ट टर्म क्या है 12, प्लस में एन ने हमें निकालना है डी कितना है, 16 में से 12 गए 4, तो 4 आ गया मेरे यहाँ पे। और 248 माइनस में 12 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 4, इसमें से 12 गए, ये आएगा 236 इज इक्वल टू में
n-1 इंटू में 4, और ये मैं 4 उसे डिवाइड ले जाऊँगा, 236 ओवर में 4 इज इक्वल टू में n-1। तो ये डिवाइड करेगा 4 1 4, 4 5 4 9, ठीक है। तो n-1 मेरा कितना आ गया 59, और अब ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 59 प्लस में 1, तो ये n की वैल्यू कितनी होगी 60। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या है, आंसर मेरा है 60। तो यहाँ से मेरे को 60 क्या मिला, 60 नंबर्स होंगे बीच में, 60 नंबर्स टोटल नंबर लाई करेंगे, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे गिनती में करते जाओगे ना तो ये 60th नंबर पर ये नंबर आएगा मेरा। टोटल 60 नंबर्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे, जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये इसका अब आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ईजी था, कुछ नहीं है इसमें, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो चलो देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पहले पढ़ते हैं, क्या दिया गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये तो हमें पता चल गया कि हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और द nth टर्म ऑफ द APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 2 APs दी गई हैं, एक AP दी गई है हमें ये, ठीक है, और ये AP दी गई है यहाँ तक, ठीक है। उसने बोला कि इस AP की nth टर्म, एंड की टर्म, ठीक है, इस AP की एंड की टर्म और इस AP की एंड की टर्म ये होंगी इक्वल। ये मैंने AN इसकी nth टर्म मान ली और ये कैपिटल AN मैंने इसकी एंड की टर्म मान ली। ये बोलता है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, बोलता है ये इक्वल है कब, जब n की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जब AN और एक AP की nth टर्म दूसरी AP की nth टर्म के इक्वल होगी। ये है इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया, बस क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्व खुद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, ठीक है, ये नहीं लिखना, ये बाद में करते हैं, पहले लिखते क्या है एग्ज़ाम में कैसे करना है, ऐसे लिखना है। फर्स्ट AP, हमें AP क्या गिवन है, फर्स्ट AP हमें गिवन है 63, 65, 67, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट AP। और हेयर A इज इक्वल टू में फर्स्ट टर्म कौन सी है 63, और AN हमें निकालना है अभी, है ना, AN हमें क्या बोला गया है, और D कितना हमारा है, यहाँ पे कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो फर्स्ट AP में और उनका डिफरेंस करो, 65 माइनस में 63 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म एक AP की। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरे को क्या आता है, फॉर्मूला A इज इक्वल टू में A प्लस n-1 इंटू में D। अब इसे दिमाग में रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड AP लिखो, अब सेकंड AP क्या है मेरे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है, ये होगी मेरे पास सेकंड AP। और यहाँ पे हेयर A, यहाँ पे A नहीं कर लगाएंगे, यहाँ अगर A आपने स्मॉल डाल दिया ना तो ये और ये सेम हो जाएंगे, तो इसको अलग करने के लिए हमने कैपिटल A डाल दिया, ठीक है। तो कैपिटल A कितना है हमारे पास 3, और ऐसे कैपिटल D डाल देते हैं यहाँ पे कि इसको इससे अलग रखने के लिए। 10 में से 3 ये कितने आएगा, 10 में से 3 के 7, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास सेकंड AP और ये आ गई मेरे पास फर्स्ट AP टर्म्स, ठीक है। और अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे ये इसके लिए फार्मूला बन गया, अब इसके लिए फार्मूला क्या बन गया, इसके लिए nth टर्म क्या होगी, अब कैपिटल AN होगा, ठीक है, इक्स इक्वल टू में A, फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है कैपिटल A प्लस n-1, n क्या होगा, उसने बोला है कि वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ द APs आर सेम, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, सेम होंगी, ठीक है। और T कितना आएगा, कैपिटल D, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है
ये nth टर्म और ये nth टर्म सेम होंगी तब n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब ये दोनों हम इक्वल कर देंगे और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो, एक मेरा था स्मॉल n, एक मेरे पास आया था बड़ा n। क्वेश्चन में बोला गया था जब ये दोनों सेम हैं तो n की वैल्यू बताओ मेरे पास क्या आएगी, ठीक है। अब ए n की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और इसकी वैल्यू क्या थी, कैपिटल A प्लस में n माइनस 1 इंटू में कैपिटल D, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट करो, मैं पीछे से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या पीछे लिखी थी। a की वैल्यू थी हमारे पास 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना आया था 2, और कैपिटल A की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी थी 7, ठीक है। ये आ गई अब वैल्यूज़। अब बस इसे फाइंड आउट करो, 63 प्लस में 2n माइनस में 2 इक्वल टू में 3 प्लस 7n माइनस में 7, कुछ नहीं किया, ये मैं 2 अंदर ले गया, ठीक है। अब जो टर्म है ये कांस्टेंट से कांस्टेंट रखो और n वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2n माइनस में 7n इज इक्वल टू में, और ये सोल्व करके आएगा मेरे पास -4, ये बनेगा -61 बन गया, और यहाँ से आएगा -5n, और ये बनेगा -65, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 65 के नीचे 5 आएगा तो ये आएगा n की वैल्यू 30, तो ये आएगा मेरा आंसर। n की वैल्यू अब ये क्या शो करता है हमें, n की वैल्यू 13 आई, ठीक है। और उसने बोला था कि nth टर्म मीन एक AP हमें ऊपर दी गई थी, AP में लिख देता हूँ 63, 65, 67, ये AP थी, और एक AP ये थी हमारी AP क्या थी 3, 10, 17, ये AP थी, ठीक है। अब उसने बोला कि n इज इक्वल टू 13 होगा ना जब इसकी नंबर ऑफ 13 सेकंड थर्ड, इसका भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसे जब इसकी 13th टर्म आएगी ना और इस AP की भी 13 टर्म आएगी तो वो दोनों सेम होंगी, इस AP में भी वही होगी और इस AP में भी वही होगी टर्म। ये नहीं हमें पता कि कौन सी टर्म आएगी, लेकिन होगी दोनों में सेम, ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट टर्म देखो सेम है, नहीं है, इसकी 63 है, ये 3 है, ये सेकंड टर्म देखो 65 है, ये 10 है, सेम तो है ही नहीं। उसने बोला कि फाइंड करो कि nth टर्म दोनों की जिसमें सेम हो, सेम 13th प्लेस पर जाके दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 17th term exceed the 5th term by 12। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब क्वेश्चन में हमसे AP पूछी गई है कि AP बताओ, ठीक है। जो हम पहले क्वेश्चन में गिवन होती थी ना, जैसे कि 2, 3, 4 ऐसे AP गिवन होती थी, ठीक है। अब AP हमसे पूछी गई है, और पूछी गई है लेकिन दो कंडीशंस दी गई हैं। एक तो उसने बता दिया कि थर्ड टर्म क्या मतलब है, A3 हमें गिवन है, A3 कितना है 16, और क्या दिए गए, A17 बोल रहा है उसने, बोलता जो A17 है ना वो फिफ्थ टर्म A5 से कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। अब ये 12 ज़्यादा है, अब 12 ये ज़्यादा है तो इक्वल कब होगा, जब 12 इसमें जुड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि 12 ये ज़्यादा तो इसमें प्लस कर दिया, 12 ज़्यादा यही है लेकिन हम बीच में इक्वल का निशान लगा रहे हैं। जब इक्वल का बीच में निशान आएगा तो 12 ये तो ज़्यादा है ही पहले ही, अब अगर हम 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। समझ आ गई ना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया कि क्या पूछा गया। अब तो चलो करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी, हमें फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है इसलिए हमने लेट कर लिया, और हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता तो वो भी लेट कर लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी इज इक्वल टू में, वो हमने मान लिया कि वो हमारे पास D कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ पे देखो हेयर हमें दिए गई है A3 हमें गिवन है 16 है। आपने एग्ज़ाम से यहाँ से करना है, ये रहने देना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दूँगा अब मैं, ठीक है। ये दिए गया हमें। अब A3 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस में n-1 इंटू में D, और ये कितना दिए गए 16, ठीक है।
ए प्लस में 2d इज इक्वल टू में 16। ये आगे मेरे पास है इक्वेशन। जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता ना, तो ज़रूर उस क्वेश्चन में इक्वेशंस ही बनती हैं, ठीक है। तो ये बन गया। तो ऐसे ही नाउ हमें और एक बोला गया है कि 17th टर्म, ये जो मैंने ऊपर लिखा था, बोलता है कि जो 17th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ये 12 ज़्यादा है तो इक्वल कब होगा, जब 12 इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब A17 को कैसे लिखेंगे, A प्लस में n माइनस n क्या है 17 और d इक्वल में A कितना है, A सेम है प्लस 5 माइनस 1 इंटू में d प्लस में 12, A से कैंसिल 17, ये हो गया 16d इज इक्वल टू में 4d प्लस में 12, ये d कितना हो गया, ये उधर चला जाएगा 16 है या 7, एक मिनट क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई कहीं पे, सॉरी गाइस जहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखो गया, ये 17th नहीं सॉरी 7th है, ठीक है। तो ये आएगा 7, यहाँ पे भी 7, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। तो ये उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, d की वैल्यू आएगी हमारे पास 6, ठीक है। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। अब d की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, a प्लस में 2d, d कितना है मेरा 6, तो यहाँ पे मैं 6 पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या था 16, 12 उधर चला गया, 12 में से 16 में से 12 हुए 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। तो अब AP कैसे निकलेगी, अब a फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया तो हम इजीली AP बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है 4, सेकंड टर्म क्या होगी, अब A2 क्या होगा, A1 में अगर मैं D ऐड कर दूं तो मेरे पास सेकंड टर्म आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी, A1 कितना है 4 प्लस में D कितना है, D है मेरे पास 6, 6 4 10, तो ये आएगी मेरे पास 10 सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास सेकंड टर्म। ऐसे ही 3 4 लिख देनी है आपने, ठीक है। अब A3 निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे, A2 प्लस में D, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, A1 प्लस में इससे पीछे वाला नंबर 2 और D इंटू में, ठीक है। सेम ही आएगा, दोनों से कर लो, मैं एक में A से कर देता हूँ, 10 प्लस में कितना D कितना 6, तो ये कितना होगा 16। और ऐसे भी मैं आपको बता देता हूँ, A1 कितना है 4 प्लस में 2 इंटू में D कितना है 6, 6 टू द 12 और 4 कितना होता है 16, सेम ही है दोनों, और 16 हो गया। अब ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास AP। आपने 3 या चौथी भी टर्म लिखनी है तो आप इजीली A3 प्लस में D कर सकते हो, ठीक है। तो ये AP आ गई, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 16 भी आपको क्वेश्चन नंबर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।